आज हम करने वाले अपने एक्सरसाइज 2.1। अगर आप 2.1 में देखें तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे डिटेल में बेसिक्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ आएगा। और अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जाकर देखिए और वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज को। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, आप ये बताइए इन 5 पार्ट्स में से कौन कौन से वो पार्ट्स हैं या कौन कौन से वो पॉलिनोमियल्स हैं जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं, जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं इन वन वेरिएबल का क्राइटेरिया। वन वेरिएबल का मतलब है उसके अंदर ओनली वन काइंड ऑफ वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले वाले की बात करें, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि 1 और 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहां पे 2 वेरिएबल्स नहीं है क्योंकि हमने कहा है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है यहां पर कितने वेरिएबल है, ओनली x है ना। x 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 वेरिएबल है। वेरिएबल तो सिर्फ कितने हैं, 1। तो ये क्या है आपके लिए, पॉलिनोमियल है और एक ही वेरिएबल में है। तो thus यस दिस इज द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप लिख सकते हो यस इट इज a polynomial in one variable। ओके, और रीजन कहता है, रीजन बताओ, रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो रीजन क्या है, बिकॉज द वेरिएबल इज ओनली x, बिकॉज द ओनली वेरिएबल is x। ओके, तो यहां पे क्या है, एक ही वेरिएबल है जो है x, और इसकी जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो भी कैसी हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहां देखते हैं यहां पर कितने वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल। ओके, और पावर कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहां पर भी सम आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यस इट इज अ polynomial in one variable। ओके, और रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज ओनली वन वेरिएबल y इज प्रेजेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट में देखते हैं। अब यहां पे कितने वेरिएबल है, वेरिएबल तो सिर्फ एक है, लेकिन देखने वाली बात क्या है, यहां पर जो ये t है, इसकी t जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस तरीके से होता है √t इज इक्वल टू टी की पावर हाफ, एंड 1/2 इज नॉट अ इंटीजर। और पॉलिनोमियल कौन होते हैं, जिनकी पावर कैसी होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। सिर्फ इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे कैसी पावर है, फ्रैक्शन में। तो ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, it is not a polynomial। it is not a polynomial because the power of a variable is 1/2 which is not a integer, ओके। नाउ अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं, y प्लस 2/y। अब देखने में यहां पर क्या लग रहा है, एक वेरिएबल है और दोनों ही पावर्स कैसी हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, y प्लस 2y। अब इस y को अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूं तो क्या दिखाई देगा, इस तरीके से। तो आपकी पावर कैसी है, नेगेटिव है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। it is not a polynomial because the power of a variable is negative,
नेगेटिव पावर है, ठीक है, दैट्स वाई। या फिर नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, नेगेटिव इंटीजर। और पोलिनोमियल क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर वाले। अब पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पावर तो सभी की सभी कैसी है? आपकी इंटीजर में है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं यहां पे? 3। पोलिनोमियल है लेकिन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। यहां देखिए, ध्यान से देखना है, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। पोलिनोमियल तो है लेकिन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज 3 वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? x, y और t इज यूज्ड। इज नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो आपको क्या बताना है? इन चारों पार्ट्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखिए, एक्स स्क्वायर कौन है? ये रहा आपके पास। इसके साथ कोई भी आपको न्यूमेरिकल नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहां पर हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। देखिए यहां पे साइन क्या है? माइनस भी है साथ में, दैट्स वाई -1 आया। अगर इसकी बात करें तो हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रहा आपके पास, तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। और यहां पर आपको एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 0x² + √2x - 1। 0 था तभी तो 0 × 0 हो गया, फिर वहां से इरेज हुआ, है ना। तो दैट मीन्स जो भी वैल्यू आपके पोलिनोमियल में नहीं है लेकिन उसका कोफिशिएंट पूछा गया है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने? अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर, जैसे मान लीजिए x³ है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, x⁴ है, या किसी इक्वेशन में ऐसा हो सकता है जहां पर x ना हो, देखिए जैसे यहाँ पे x नहीं है, इस कंडीशन में x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? अगर वो है नहीं, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा? 0। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? हेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। जो क्वांटिटी वहां पर नहीं होगी और उसका भी वेरिएबल अगर उसका कोफिशिएंट पूछा गया है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? हमेशा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है एग्जाम्पल देना। आपको खुद से अपनी मन से कोई भी एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल चूज करना है जिसकी डिग्री 35 एंड 100 है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या है? पॉलिनोमियल, या फिर अगर हम बात करें बाइनोमियल, क्योंकि उसने कहा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप? अपने मन से आपने लिखना है, ठीक है। बाइनोमियल के अंदर जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं x⁵ + 1। अब सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की क्या है? 35, दैट्स वाई डिग्री कितनी हो गई? 35। कितनी टर्म्स है यहां पर? 2 टर्म्स है, दैट्स वाई इट इज अ बाइनोमियल। अब सेकंड क्या है? एक मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? 100 डिग्री, ठीक है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल का मतलब है एक ही टर्म होनी चाहिए और डिग्री 100 है, दैट मीन्स वो वेरिएबल भी होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल y, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 100। तो दिस इज योर आंसर, ये ही आपका एक आंसर है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना, बिकॉज मोनोमियल ओनली 1 टर्म, डिग्री 100 है तो 100 है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कोई कांस्टेंट लिखता तो डिग्री नहीं हो पाती उसकी, क्योंकि उसके लिए तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। दैट्स वाई मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इन सभी पार्ट्स की डिग्री बताने की, डिग्री कितनी है। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल।
इस पॉलिनोमियल में अगर आप देखें x की पावर यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3, तो सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की कितनी है? 3। तो डिग्री ऑफ द दिस गिवन पॉलिनोमियल इज 3। तो आप लिख दीजिए, आप बड़े ही इजी क्वेश्चन है ये, आप देख भी पा रहे हैं। डिग्री इज इक्वल टू 3। यहां पर कितनी होगी डिग्री, अगर आप देखकर बताएं। देखिए यहां पर a की तो वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। यहां पर क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और मैंने आपको अपनी बेसिक वीडियो में बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, so its degree is 0। डिग्री कितनी रहेगी? 0। और यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है, वो कौन है? t, और इसके ऊपर अगर पावर नहीं है दैट मीन्स इसकी पावर कितनी है? 1। तो हम यहां लिख सकते हैं बिकॉज द हाईएस्ट पावर of variable in the given polynomial is 1, hence degree of given polynomial is 1। देखिए मैंने यहाँ पे तो शॉर्टकट में लिख दिए, और यहाँ पर आपको एक एक्चुअल तरीके से भी लिख के दिखा दिए कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिग्री 3 और डिग्री 2 के प्लेस पे भी इस तरीके से इन 3 लाइंस का यूज कर सकते हो कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की इतनी है जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसी वजह से गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। तो यहाँ पे कितनी है? 3, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें कहा गया इन सभी पार्ट्स को क्लासिफाई करना है एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब देखिए ये बताइए क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक क्या है? जिसकी डिग्री 3 है, और लीनियर क्या है? जिसकी डिग्री 1 है। तो यहां पर सबसे पहले को देखते हैं इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो यहां लिखो बिकॉज डिग्री इज 2, hence it is a quadratic polynomial, quadratic polynomial। नाउ अगर हम बात करें इसकी तो यहां पर क्या है? बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 3, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, hence it is a cubic polynomial। सिंपल से क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर इसकी बात करें तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो यहां लिख सकते हो बिकॉज डिग्री कितनी है आपकी? 2, और जिसकी डिग्री 2 है तो वो क्या होता है आपका? hence it is a quadratic polynomial। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए। और यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर 1, दैट मीन्स डिग्री कितनी हो गई? 1। तो यहां लिख दीजिए बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 1, हैंस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। यहां पर भी क्या है? 3t, पावर कितनी है? 1। यहां पर पावर नहीं है, मतलब पावर कितनी है? 1। आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट मैंने आपको शो किया है कि देखिए यहां पे पावर 1 है, दैट्स वाई मैं यहां पे लिख रहा हूं बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 1, hence it is a linear polynomial। यहां पर डिग्री कितनी है? 2,
बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 2, hence it is a quadratic polynomial. ओके, नाउ 7x क्यूब, डिग्री कितनी हो गई 3, बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 3, hence it is a cubic polynomial. It is a cubic polynomial. ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, और जितना भी आज मैंने इस वीडियो में काम करवाया है आप उसे अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हमारी साथ हमारी क्लास ज्वाइन करें और पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।